नमस्कार एंड वेलकम टू द फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स। चर्चा जोरों पे है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पिलने वाला है और इस बार बहुत गंदे तरीके से पिलने वाला है। और इस बार सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एयर स्ट्राइक होगी और दो चार सैनिक मार दिए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपको एलओसी के बॉर्डर पे आर्मी चीफ का, पाकिस्तान आर्मी चीफ का सर देखने को मिले। और हो सकता है कि फिर पाकिस्तान में जो है एकदम कत्लेआम मच जाए। एक तरफ बलूच आर्मी जो है वो इनकी मारे पड़ी है और इधर से अगर इंडियन आर्मी उतर गई मारने तो फिर इनको बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है अभी वो बकचोदी काट रहा था अपने जनता के बीच में जा करके। जब से मोदी का बयान आया है कि जो बची खुची मिट्टी है उसको हम जो बची खुची ज़मीन है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका सलवार नीचे से पसीजने लगा है और वो अनाप शनाप बयान दे दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ब्लॉक करता है, इंडिया रोकता है, तो हम रिटेलिएट करेंगे। पहले उससे पूछो कि रिटेलिएट का स्पेलिंग पता है क्या उसको। पाकिस्तान में एक सांस में अगर कोई 3 लाइन इंग्लिश बोल दे तो उसको अपने आप में एक अवार्ड मिलना चाहिए। जिनको रिटेलिएट का स्पेलिंग तक नहीं पता, जो खुद अपने आप में एक भिखारी कौम और भिखारी देश हैं, वो भारत को आंख दिखा रहे हैं कि अगर पानी रोकोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। जिनकी आर्मी उधार का मेडल लगा करके चारों तरफ पाकिस्तान में घूमती है। एक मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि इंडियन आर्मी बी लाइक पाकिस्तानी आर्मी को कह रही है, जितना सजोगी उतना बजोगी। यानी कि जितना वो मेडल लगा के घूमते हैं, ये जंग किए किससे हैं जो इतना सारा मेडल अपने कंधे पे ले करके घूम रही है। आपस में ही एक दूसरे को उठा पटक करके मेडल दे देते हैं, या पता नहीं इनका अंदरूनी सिस्टम क्या है, अप्रेजल सिस्टम क्या है जिससे इनको मेडल मिलता है। क्योंकि जितनी बार ये इंडिया से लड़े हैं उतनी बार पिले हैं। अब दूसरा, ऐसी भूखी नंगी कौम जिसको अपने देश में पानी की दिक्कत है, अपने देश में आटा का दिक्कत है, अपने देश में तेल का दिक्कत है, अपने देश में रोजगार का दिक्कत है। जहाँ पे ये पीएसएल करवा रहे हैं वहाँ पे मैन ऑफ द मैच में ये हेयर ड्रायर देते हैं। जिनका देश अभी पूरा तरह से ड्राई होने वाला है, उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी लकड़ी अपने अंदर ले ली है। अब ये लकड़ी उनको अंदर से चीड़ फाड़ के बाहर निकलने वाली है। और जिस इंसान से ये पंगा ले रहे हैं, याद रखना वो 2002 का नरेंद्र मोदी है। और जिसको 2002 वाला नरेंद्र मोदी याद है, उसको 2025 वाला भी याद रह जाएगा। अब कुछ लोग भूलना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन अब टाइम है कि इनको घुस के मारना है। और इन्हीं को सिर्फ नहीं मारना है, जो घर के अंदर कुछ घुसपैठिए, कुछ दोगले लोग हैं जो दो बाप की पैदाइश यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी उठाना है। और ऐसा नज़ीर पेश करना है जहाँ पे आने वाली जो इनकी नस्लें हैं उनकी रूह तक कांप जाए। क्योंकि किसी का घर उजड़ा है, 28 लोगों का घर उजड़ा है। वो लोग भी किसी के बाप थे, किसी का कोई भाई था, किसी का कोई पति था, है ना, जिनको मार दिया गया। और निहत्थे लोगों को, टूरिस्टों को मार दिया गया जो वहाँ पे एंजॉय करने गए थे, कश्मीर की वादियों में खूबसूरती देखने को गए थे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि निहत्थे थे। अब पाकिस्तानी आतंकवादी थे और कुछ जम्मू कश्मीर के लोकल्स आतंकवादी थे जिनके सपोर्ट से ये हुआ है। अब वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना उनकी माँ बहन एक करने पे लगी हुई है और हो कर भी देगी। कितनों के तो घर भी ब्लास्ट कर दिया आईईडी लगा करके। लेकिन जो भारत में कुछ मुस्लिम हैं, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आप फेसबुक पेज पे जाओ, आप इंस्टा पेज पे जाओ, जहाँ पे भी ये पहलगाम अटैक का कोई पोस्ट देखोगे, वहाँ पे हंसने का रिएक्शन जो आप देखोगे इमोटिकॉन पे, तो मैक्सिमम आपको मुस्लिम्स दिखेंगे। ये क्या बताता है? ये मोस्टली बांग्लादेशी हैं और कुछ 60% इंडियंस भी हैं। और उसमें कमेंट में ये लिख रहे हैं कि अगर तुम लिंचिंग करोगे, तुम मुसलमानों के अधिकार छीनोगे, तुम वक्फ लेकर के उनके प्रॉपर्टी को हड़पोगे, तो पहलगाम भी होगा। यानी कि इस चीज़ को वो ऑफिशियली जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इंडिया गेट पे खड़ा करके सामने और एनकाउंटर कर देना चाहिए प्रशासन को। इनको भारत देश में जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं है।
अगर ये यहाँ पे सांस ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी डिफेंस सिस्टम पे और हमारी होम मिनिस्ट्री पे, कि जो लोग खुलेआम भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं भारत में रह करके, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इनके घर टूटने चाहिए, इनके माँ बाप सहित इनको जेल में डालना चाहिए और इनको ऐसा सजा देना चाहिए कि आने वाली जो इनकी पीढ़ी है वो एक नज़ीर के तौर पे इसको लें। और घर में बैठे कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको शुरू से पाकिस्तान प्यारा लगता है, जिनका पाकिस्तान हमदर्द रहा है, जिनके बारे में पाकिस्तान चाहता है कि ये लोग सत्ता में चुन करके आए, उसी के कुछ रहनुमा हैं जो ये बयान देते हैं कि मुसलमान दबा हुआ महसूस कर रहा था। भारत की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए मुसलमान ओप्रेस्ड फील कर रहा था, जिसका रिएक्शन है ये। आप समझ रहे हो इस बात को, ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने उस मास किलिंग को जो निहत्थे आदमियों पे चलाया गया है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ के कुछ राजनीतिक दल के रहनुमा, कह रहे हैं मुसलमानों को ओप्रेस किया जा रहा था, जिसका रिएक्शन है ये। और तुरंत आकर के समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनको चुल्लू भर पानी में मुंह डुबा लेना चाहिए और शर्म करना चाहिए। और पूरे यादव समाज का जो सर है उन्होंने शर्म से झुका दिया है आज के डेट में। पूरा समाजवादी आक्रोशित है और जितने भी यादव दोस्त मेरे फ्रेंड हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये यादव के नाम पे ये कलंक है, हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं आज के डेट में। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव आते हैं और सबसे पहले अखिलेश यादव ही ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो अखिलेश यादव जी, किस धर्म में कलमा पढ़वाया जाता है आप बताइए? क्या यादव समाज कलमा पढ़ता है? क्या आपका पूरा कौम कलमा पढ़ता है? किस धर्म में कलमा पढ़वाया जाता है आप ये बताइए? जहाँ पे निहत्थे टूरिस्टों को, मासूमों को ये बोलकर मारा जा रहा है कि तुम हिंदू हो तो तुम काफिर हो, पैंट उतरवा करके उनका आइडेंटिटी चेक किया जा रहा है और सिर्फ हिंदू होने पे उनको मार दिया जा रहा है। जहाँ पे आतंकवादी आते हैं, एक बच्चा है जिसने बयान दिया है कि जब आतंकवादी आए तो उन्होंने कहा कि जितने हिंदू हैं वो अलग हो जाइए, मुसलमान अलग हो जाइए। फिर आप कहते हो यार कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं एक बात बता दूं, ये ए टीम है पाकिस्तान की जिसने इंडिया में आके कत्लेआम किया पहलगाम में और निहत्थे लोगों को मारा। अब बी टीम लगी हुई है उस चीज को डिफेंड करने में कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अभी सी टीम आएगी जो बोलेगी कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत वाला, ठीक है, प्रोपेगेंडा चलाएगी। इसके बाद इनकी डी टीम आएगी जो कोर्ट में लड़ेगी, ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेगी और कश्मीरियत को बचाने का एक प्रोपेगेंडा लड़ेगी, जो कोर्ट केस में सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, आतंकवादी कैसे आए, फलाना ढिमकाना, इंटेलिजेंस फेलियर है। ये इनकी डी टीम है। ई टीम आएगी। ई टीम क्या करेगी? कैंडल मार्च निकालेगी, सहानुभूति दिखाएगी। अभी देखा था आप लोगों ने, पहलगाम में कैंडल मार्च निकले थे कश्मीर में, 3 लोग पीछे हंस रहे थे। ये इनकी सहानुभूति है। तो ऐसे जो घर में गद्दार लोग हैं और खास करके एक कम्युनिटी के ही लोग हैं ऐसे गद्दार, ये आपके कभी नहीं होंगे। इनके लिए आप हमेशा से काफिर थे, काफिर हो, काफिर ही रहोगे। ये चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी साइंटिस्ट क्यों ना बन जाएं, 100 में से, 1000 में से, लाख में से, करोड़ों में से एक एपीजे अब्दुल कलाम बनता है। उसके बाद ये जिहादी ही है। और जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर आप मार रहे हो। और यहाँ के राजनेता जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और दूसरी पार्टियों को इसका राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए। अभी 24 घंटा नहीं बीता था अखिलेश जी, और राजनीतिक फायदा कौन ले रहा है? ये जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ने टोपा नहीं पहन रखा है आपकी तरह सर पे, समझ गए? तो जनता को अच्छे से पता है कि कौन टोपी पहना रहा है खुद टोपा पहन करके। तो ये मत कहो कि 24 घंटे के अंदर ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और आप करते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं उठाए। आप खुद बैठ करके वहां पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो यार, और दूसरों को तुम ठप्पा लगा रहे हो। अब तुम सर्टिफिकेट दोगे जिनके बाप ने कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी, अब उसकी औलाद से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है?
इसी का कारण है कि तुम्हारा पूरा भारत में सफाया हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का निस्तो नाबूद मिट जाएगा। जैसे आरजेडी का मिट रहा है ना पिछले 15 सालों से, 20 सालों से बिहार में, वैसे ही तुम्हारी स्थिति होने वाली है। अगर आज भी तुम नहीं जगे बीइंग एज ए हिंदू, तो तुम अपने धर्म के लिए इस देश में एक दिन सरवाइव करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम लड़ते मिलोगे। और सरकार से एक ये भी रिक्वेस्ट है, और मोदी सरकार को ये देखना चाहिए कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, खास करके वेस्ट बंगाल में, उनको डिपोर्ट मत करो, उनको आतंकवादी घोषित करो और सीधा कनपट्टी में गोली मार दो। डिपोर्ट विपोर्ट का झंझट छोड़ो, डिपोर्ट का झंझट जितना जल्दी छोड़ सकते हो छोड़ो, सीधा इनको घुसपैठिया करार देके, आतंकवादी करार देके गोली मार दो। और जितने भी वहां पे नेता हैं, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन पे एंटी नेशनल का केस लगा करके सबको अंदर पे लो। क्यों? क्योंकि बिना इनके सहमति से ये घुसपैठिए भारत देश में रह नहीं सकते। इनके आधार कार्ड हैं, इनके पैन कार्ड हैं, ये बाकायदा वोटर बन के यहाँ पे सरकार चुनने में अपनी रजामंदी दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, और ये हैं बांग्लादेश के, घुसपैठ के जरिए आए हैं। किसने इनको वेस्ट बंगाल में घुसाया? इनकी लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, इनका डेमोग्राफिक बढ़ता जा रहा है। इनको कौन पेलेगा? इनको पेलेगा अमित शाह। और अब चुन चुन के मारने का समय आ गया है, और यही सही समय है जहां पे जो पाकिस्तान है उसका जो मैप है उसको छोटा करने का टाइम आ गया है। पहले तो पाकिस्तान की पूरी कौम का छोटा था, अब उनके नक्शे को भी छोटा करना है। और नक्शे को छोटा करने का मतलब है कि पाकिस्तान में हाहाकार, त्राहिमाम और पूरे समाज में बेइज्जती, और आने वाले नस्लों के लिए एक सबक, उस हर एक आतंकवादी के लिए, उस हर एक हिजड़े आतंकवादी के लिए ये सबक है जो कश्मीर पे अपनी बुरी नज़र रखता है, जो भारत पे अपनी बुरी नज़र रखता है। जिसे उन्होंने धर्म पूछ कर मार दिया, उसे भारतीय सेना को धर्म बताकर मारना है। अब समय मारने का आ गया है, अब कड़ी निंदा करने का समय नहीं है। और खास करके भारतीय जनता को, उन लोगों को पहचानना है जो भारत में बैठकर भारत का खाते हैं और भारत से गद्दारी करने वालों का समर्थन करते हैं, उनको शील्ड प्रदान करते हैं, उनको पीछे से बैठ करके बैकएंड सपोर्ट देते हैं। ये जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं आज बैठ करके वहां पर ये तो जरूर कह रही हैं कि हम सरकार के साथ हैं, वहीं अगले स्टेप में सरकार के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रही हैं और सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि लैप्स कैसे हुआ। भाई, आपके टाइम पे सेना के वर्दी में लोग मार के चले गए थे, और आपके जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने संसद में बयान दिया था कि कुछ लोग आए सेना के ड्रेस में और मार के चले गए। इस पे ए के एंटनी साहब के पास कोई बहुत बड़ा अच्छा तुर्रम खान वाला जवाब नहीं था, ना ही उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया था। 26/11 हुआ, आपने क्या उखाड़ लिया भाई? कितनों को मार दिया आपने? अब जाके तहव्वुराना इंडिया लाया गया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी देश ने देख ली है। आज देश मोदी के साथ है। आज लोग मोदी से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्योंकि वही बंदा है जो कर सकता है। आज टेररिस्ट आए तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि जाके भारत को बता देना या भारत सरकार को बता देना? उन्होंने कहा मोदी को बता देना। क्यों? क्योंकि उनकी भी मोदी से फटती है, पूरे पाकिस्तान की मोदी से फटती है। आखिर मुसलमान मोदी विरोध क्यों करता है? क्योंकि सबकी फटती है मोदी से। ये जो अपने आप को तुर्रम खान और बहुत बड़ा शेर समझते हैं ना, ये मोदी से सबकी फटी पड़ी रहती है, क्योंकि वो पता है जिस दिन वो डिसाइड कर लिया तो इनके कोई आका इनको बचाने वाले नहीं मिलेंगे। ये बाप बाप करके चिल्लाते फिरेंगे। और अभी जिस तरह से इंडियन आर्मी ने तैयारी शुरू कर दी है, ये मुनीर अहमद अपने बीवी बच्चों को सबको भगा दिया है, इंग्लैंड भेज दिया है, वहाँ का जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर इस बार जंग हुआ तो उसका सर आपको एलओसी पे दिखेगा लटका हुआ, या तो उसका बाघा बॉर्डर पे सर काट के लटका देंगे ये लोग। तो पूरे पाकिस्तान के लिए अब मतलब मरने का समय आ गया है, क्योंकि एनफ इज एनफ। निहत्थे लोगों पर हत्या करना ये ताबूत में आखिरी कील थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने ये चीज़ कर दी है। अब इंडिया का जवाब जिस दिन भी आएगा उस दिन इतना विध्वंसक होगा, इतना विध्वंसक होगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और अगर पानी रोक दिया गया, और जिस तरह से भारत सरकार ने खुलेआम डिक्लेरेशन दे दी कि हम पानी रोक रहे हैं,
तो ये ऐसे ही मर जाएंगे, इनको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मारना उनको है जो भारत देश में रह रहे हैं, मारना उनको है, उन गद्दारों को है, उन हिजड़ों को है, उन सुअर के पिल्लों को है जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, इसी देश की आबो हवा में जीते हैं और इसी देश की बुराई और नुकसान करना चाहते हैं। आर्मी को ऐसे लोगों को ढूंढना है। हिंदुओं को तैयार होना पड़ेगा। जिस देश में कांवड़ यात्रा पे सिर्फ नेम प्लेट लगाने पे, धर्म पूछ के दुकान लगाने पे बवाल हो जाता है, सांप्रदायिक कहलाने लगते हैं, उसी देश में धर्म पूछ करके गोली मार दिया जा रहा है उसी धर्म के लोगों को, हिंदुओं को, जहां पे वो मेजोरिटी में है। तो ये अपने क्रेडिबिलिटी, अपने साख की लड़ाई बन गई है। और धर्म पूछ के गोली मारने वालों को धर्म बताकर मारना जायज है अब। और भारतीय आर्मी, भारत की प्रशासन ऐसा करेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। और इस सरकार से उम्मीद है। जो लोग सरकार पे डाउट कर रहे हैं, मैं उनके बता दूं, दिन गिनो बेटा, तुम बस दिन गिनो। जिस दिन रिप्लाई आएगा, तुम्हारी कान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये मैं भारत के हर एक उस गद्दार को बोल रहा हूं कि जिस दिन भी मोदी सरकार का रिप्लाई आया ना, तुम उसको बर्दाश्त करने के हालत में नहीं होगे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही ये कर सकते हैं। जनता की उम्मीद भी बीजेपी सरकार पे ही है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने बालाकोट किया, इन्होंने उरी का बदला लिया, इन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ी नोटबंदी से, पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं खेला किया, कोई क्रिकेट मैच बायलैटरल सीरीज नहीं करवाया। अब आईसीसी को भी बोल दिया गया है कि भाई एक ग्रुप में इनको नहीं रखना है। ये जो लीग मैच नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईसीसी खेलते हैं, उससे इतना बड़ा रेवेन्यू आता है कि आईसीसी और पाकिस्तान पूरे 5 साल तक बम बम रहते हैं। अब वहां से भी इनकी कमर तोड़ दी जाएगी। चारों तरफ से इनको घेरा जा रहा है। जो बलूच आर्मी है वो भी इन पे आक्रमण कर रही है। आज 10 जवान को पेल दिया इनका। तो ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और जो चाइना इनका बाप बन के बैठा है ना, वो खुद इस तरह से टैरिफ वॉर में फंसा हुआ है कि वो भी अभी आगे नहीं आके कुछ तिगड़म कर सकता है। तो पाकिस्तान को पता है, इसीलिए इनका सलवार का नाड़ा खुल रहा है धीरे धीरे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये नंगा हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप वीडियो को जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे ही बिल्कुल देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।